जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पहला क्वेश्चन है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? ये मकड़ी वंशी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जुगनू होता है एक, ये कीट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो यहाँ पर खटमल कीट है, मकड़ी कीट नहीं है, घरेलू मक्खी ये भी कीट है, मच्छर भी कीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो बेटा मकड़ी में जो है 8 टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है कीट से भिन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम आपको क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, जो भी बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर देता है तो इससे मालूम चल जाता है कि उस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीट है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये सभी जो है कीट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो यहाँ पर मच्छर, चमगादड़ और उल्लू जो है ये प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऊंट। ये जो है जल का संग्रह जो है अपने हाथ में कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों का विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं? तो ये कशेरुकी प्रणालियों की लार ग्रंथियां किस समांग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, ये सैलोट कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो यहाँ पर जो घटपर्णी है ये कीटाहारी पादप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पादप पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा तने से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा है कौन सा है? बताइए। आंसर हो जाएगा प्रकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता सकता है वह है, तो वह क्या है? एक बीजी बेरी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन है गन्ना का, अदरक का, आलू का या शकरकंद का। राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन है गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू। तो राइट आंसर हो जाएगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यात्मक जो है सहचर्य है? तो ये कवक मूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु हैं ये जो है सहजीवी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है, बताइए। जो मटर है ये शाक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग है, लौंग क्या है? ये बंद कलियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? ऑप्शन है जीरा, लौंग, काली मिर्च या हल्दी। राइट आंसर हो जाएगा लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का यह सूखा मिश्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फल है? ऑप्शन है आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। यहाँ पर आंसर हो जाएगा भिंडी, ये जो है एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होती है?
तो कार्क जो है क्वेरकस से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। राइट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, इसमें जो कैप्सेसिन उपस्थित होता है, इसलिए जो है लाल मिर्च तीखी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? राइट आंसर हो जाएगा कोशित यानी प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? ये बताइए। ऑप्शन है पत्ती, जड़, छाल या पुष्प। राइट आंसर हो जाएगा छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नाम की जो औषधि है ये प्राप्त होती है, ये बीजी पादप से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायटम। अगला क्वेश्चन है, शहतूत का फल है, जो शहतूत का फल है सोरोसिस है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ये लिग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, इसमें पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु जो बैक्टीरिया है इनको देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भित्ति कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करते हैं? ऑप्शन है भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घीकरण जोन से या जड़ों के बालों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों के बालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो ये जो हाइड्रोफाइट हैं ये एक जलीय पौधे को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो ये जल का प्रकाश अपघटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मेथेन के उपयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये वाताक तंत्र से श्वसन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण है, जो सेब का फल है इसमें जो लाली मतलब जो लाल रंग होता है इसका कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में जो लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है, बताइए। ऑप्शन है शैवाल है, नग्नबीजी है, फफूंद है या गांठदार जड़ें हैं। जो ईस्ट है ये जो है फफूंद है, मतलब जो कवक है, ये फंगिन को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है जार्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा। आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन है, माइका जो अभ्रक है, इसको माइका को अभ्रक बोलते हैं, डैश है। पूछा गया है कि जो माइका है क्या है, मतलब जो अभ्रक है क्या है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक? नहीं, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है ये। ठीक है बेटा, जो माइका है ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए। आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा
और आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, कोई कमी हो तो उसको बताया करिए जिससे कि हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि जो अभ्रक है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये जो है वैद्युत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यहाँ पर जो पारा है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? राइट आंसर हो जाएगा पारा। ये समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता? उच्च संचालन शक्ति, ये जो इसकी विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो एल्युमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? चूने का पत्थर है? नहीं। पिच ब्लेड है? नहीं। मोनाजाइट रेट है? ये भी नहीं होगा। हेमेटाइट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। इनमें से जो है किसकी विद्युत चालकता जो है सर्वाधिक है? ऑप्शन है हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, चांदी की जो है विद्युत चालकता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट। दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, जो ही बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर देगा हम समझ जाएंगे कि उस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बताइए बेटा, इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। आंसर हो जाएगा सोडियम जो है जल से हल्का होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि कौन सी मिश्र धातु नहीं है। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या तांबा। आंसर हो जाएगा तांबा, ये मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। किसकी परत जो है विद्यमान रहती है? तो यह सब यानी दोस्तों जस्ता की परत जो है विद्यमान रहती है, इसलिए जो लोहे की चादर होती है उनमें जंग नहीं लगती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, जस्ते का लेप होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? बताइए, तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु को। अगला क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण किसका मिश्रण है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या लोहा। यहाँ पर जो लोहा है ये अमलगम नहीं बनाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टाका एक मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो मेरे दोस्त ये जो टाका है ये टिन तथा शीशे की मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, कितना होता है? तो 0% जो है चांदी का प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? बताइए, तो ऑप्शन है पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या मैग्नीशियम में। आंसर हो जाएगा कांसा में जो है तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? आंसर हो जाएगा तांबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है, बताइए। जो पीतल है ये किसकी मिश्र धातु है? तो आंसर होगा यहाँ पर तांबा और जस्ता की। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका सही हो जाएगा। कैसे याद करेंगे आप लोग, ये भी आप लोग थोड़ा ट्रिक देख लीजिएगा। पिताजी से आप लोग इसको याद रखिएगा, पिताजी से, ठीक है। पिता दोस्तों मतलब पी मतलब हो गया पीतल, पी मतलब हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जस्ता या जिंक, ठीक है। तो जो पीतल है ये तांबा प्लस जस्ता का जो है मिश्रण है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो इनमें जो है तांबा और जस्ता का संयोग होता है, अभी हमने आपको बताया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी दोस्तों स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो इसमें साथियों निकिल के संयोग से, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है इसमें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन। आंसर हो जाएगा क्रोमियम जो है ये धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है? क्रोमियम है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर बी लगाया उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन दिए हैं लोहा, क्रोमियम, यसत, कार्बन, लोहा, टिन, मैग्नीज, कार्बन, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, लोहा, निकेल, यसत, टिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? बताइए क्या मिलाया जाता है लोहे में? तो क्रोमियम और ग्रेफाइट मिलाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कितना कार्बन होता है, बताइए। बेटा स्टील में जो है 0.1 से 2% तक जो है कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, बताइए क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है। तो जंग लगने पर लोहे का जो भार है बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, बताइए इनमें से जो है किसमें कार्बन नहीं है? हीरे में कार्बन नहीं है, ग्रेफाइट में कार्बन नहीं है, या कोयले में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बेटा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी में जो है कार्बन पाया जाता है। हीरे में पाया जाता है, जो ग्रेफाइट है इसमें भी कार्बन पाया जाता है, जो कोयला है इसमें भी पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो टिन में नहीं मिलता है, चांदी में नहीं मिलता है, लोहे में नहीं मिलता है। यहाँ पर सबसे जो लिग्नाइट है इसमें कार्बन मिलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइट? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रवा यानी दोस्तों क्रिस्टल है नहीं है, ये पूछा गया है। तो हीरा क्रिस्टल है, क्वार्टर ये भी है, गंधक ये दोस्तों जो है क्रिस्टल नहीं है, बाकी जो ग्रेफाइट है ये भी क्रिस्टल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड है, बताइए। ऑप्शन है ग्रेफाइट है, चारकोल या लकड़ी का कोयला है, लैंप ब्लैक है या कोयला है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में होता है, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारी वाहनों के उपयोग के लिए ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल या केरोसिन? तो साथियों जो भारी वाहन होते हैं इनके उपयोग के लिए डीजल प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऑप्शन है हिमीकृत बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड? आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है कौन सी है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूखी बर्फ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद
चालक नहीं है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा कि कौन सा जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। ऑप्शन है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो यहाँ पर साथियों जो सिलीनियम है ये विद्युत का मंद चालक नहीं है, ठीक है। बाकी ये सल्फर, ब्रोमीन और जो फास्फोरस है ये विद्युत के मंद चालक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है? बताइए, जो टेफ्लॉन है क्या है? फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, रोगाणुनाशक है या कीटनाशक है? तो जो टेफ्लॉन है ये फ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? बताइए। तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो इसका सूत्र होगा XH4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार के अनुसार पानी यानी जो H2O है इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता है कितनी है? तो 11.11%, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या पानी बनेगा? तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से जो है पानी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? H2O, D2O, H2CO3, H2S। तो ये जो भारी जल दोस्तों होता है इसका रासायनिक फार्मूला होता है D2O, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि क्योंकि दोस्तों गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए जो है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है ये तल के अंदर रहती है, इसलिए जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ये गिरती नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता? तो बेटा ये जो है न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर जो इसका सूत्र होता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये जो F है ये गुरुत्वाकर्षण बल है, m जो है दोस्तों पिंड का द्रव्यमान है और ये जो है दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r जो है पिंड की दूरी है, मतलब दो पिंड के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है दोस्तों 1/4 भाग हो जाएगा, यानी अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार अपवर्तित होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और साथियों आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ा करिए और आंसर देने की कोशिश किया करिए। क्लास के लास्ट में बताइएगा आप लोग कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए कि आपको कैसी वॉइस आ रही है, आपको क्लास कैसी लग रही है। जो भी आपको कमी लगे वो आप लोग बताइएगा जिससे कि हम उसमें सुधार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो यहाँ पर दोस्तों सभी साथ साथ पहुंचेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये साथ साथ क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण है ये समान कार्य करेगा इन सभी जो है टुकड़ों पर और यह जो है द्रव्यमान और भार पर जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसलिए जो है ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे और साथियों ये जो है आकार पर निर्भर करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की दोस्तों जो गेंद है ये बाद में गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि साथियों यहाँ पर जो भार है भार समान है, इसका मतलब दोस्तों जो भार है समान है, ठीक है। तो भार समान का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो आकार है आकार समान तो नहीं होगा, ठीक है। जब भार समान है आकार समान नहीं होगा क्योंकि जो साथियों जो लोहा है लोहा वजन होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो लकड़ी है लकड़ी का जो आकार है ये ज्यादा होगा या बड़ा होगा, इसलिए दोस्तों जो लकड़ी है ये लेट पहुंचेगी, मतलब बाद में गिरेगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
किसी पिंड का जो भार है ये दोस्तों कहां पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है, तो ये जो भारहीनता है ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि साथियों जो पृथ्वी का आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, गलत है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? बताइए। तो बेटा ये जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि, मतलब दोस्तों जो टाइम पीरियड है ये आपसे पूछा गया है, तो ये साथियों किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है? तो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपान जी, ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, और ये दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, गलत है। कुंडली में घर्षण होता है, ये भी गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोस्तों जो लोलक घड़ियां हैं ये गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का जो आवर्तकाल है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपान जी होता है। ठीक है, जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है ये जो है ऊपर हो जाएगा, और ऊपर होने के कारण जो इसकी प्रभावी लंबाई है ये कम हो जाएगी, और दोस्तों जो लंबाई कम हो जाएगी इसका जो आवर्तकाल है ये कम हो जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू होता है एल, मतलब टी प्रोपोर्शनल टू होता है एल, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चलेगी तीव्र गति से? तो शीतकाल में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है, बताइए कितना है? देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो जो पृथ्वी का पलायन वेग है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो ये दोस्तों जो है वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। क्यों आ गिरेगी? क्योंकि साथियों जो ये पृथ्वी का जो कक्षीय वेग होता है ये लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जिससे वस्तु अंतरिक्ष में तो पहुंच सकती है लेकिन जो है पृथ्वी के पलायन वेग को जो है पार नहीं कर सकती है, क्योंकि साथियों जो पलायन वेग है ये कितना होता है? ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, अभी हमने आपको बताया था, इसलिए जो है ये पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? बताइए। यह पृथ्वी के निकट है, गलत है। यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, यह भी गलत है। यह पृथ्वी के परिक्रमा करता है, यह भी गलत है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि दोस्तों जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए जो है वर्षा की जो बूंदें हैं गोलाकार होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा सघन है, गलत है। तेल जल की अपेक्षा विरल है, ये भी नहीं होगा। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, ये भी गलत है।
तेल का तल तनाव पानी से कम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना ये है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी है, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये इसका जो है सही कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि इसका जो है कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? परासरण है, गलत है, विसरण ये भी नहीं है, पृष्ठ तनाव है इसका कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है, इसका कारण जो है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ये इसका कारण नहीं है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ये भी नहीं है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ये भी नहीं है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? उसका आकार बेटा बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? बेटा इसका सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये नहीं है। न्यूटन के गति का नियम, ये भी नहीं है। बर्नौली का सिद्धांत, ये भी नहीं है। पास्कल का सिद्धांत दोस्तों है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो यहाँ पर जो है तूफानी मौसम ये इंगित होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बेटा ये जो है बर्फ उष्मा का कुचालक है, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जो जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं? नहीं। उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, ये भी नहीं होगा। उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ये भी गलत है। पानी का जो घनत्व है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की जो ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की जो तली है, तली पर जल नहीं जम पाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, क्या अपवर्तित रहेगा? आयतन नहीं, भार ये भी नहीं होगा, द्रव्यमान ये भी नहीं, घनत्व दोस्तों जो है अपवर्तित रहेगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है घनत्व अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती है, गलत है। जहाज सपाट होता है, ये भी नहीं होगा। जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, ये भी नहीं होगा। सुई का अपेक्षिक जो घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, गलत है। पृष्ठ तनाव के कारण, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम होना, क्या कम होना है दोस्तों? जो घनत्व है ये कम होना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ये आप लोग याद कर लीजिएगा अगर ना याद हो तो। बेटा ये जो है 1/9 होता है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में जो है एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा? नहीं। कम होगा? नहीं। उतना ही रहेगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा जो है पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? बेटा तब जो है शरीर डूब जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। ठीक है, मतलब जो घनत्व है पानी का वो ज्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, नहीं। कण के समान ये भी नहीं होगा। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो प्रकाश की जो विकिरणों की जो प्रकृति है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति है कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? बताइए। बेटा ये जो है कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना होगा? तो 8.5 मिनट दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित तो होते हैं वे कौन कौन से हैं? तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, नहीं। वेग और आवृत्ति ये भी नहीं होगा। तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति ये भी नहीं होगा। तरंगदैर्ध्य और वेग ये दोस्तों जो है चर प्रभावित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब दोस्तों प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्ध्य और वेग जो है प्रभावित होता है। ठीक है, ये है। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर, या -8 डिग्री सेल्सियस पर। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाएगा। तो साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार की क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।